मरण तक उपवास, मतलब अनटू फास्ट, फास्ट अनटू डेथ, फास्ट अनटू डेथ, मृत्यु तक उपवास, मतलब भाई आमरण अनशन, हाँ आमरण अनशन बोलते हैं। अनशन अर्थात जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मैं अनशन करूंगा। गांधी जी अपना यरवदा जेल में रह करके एक संकल्प लिए। फाइनली भीमराव अंबेडकर जी इनसे मिलते हैं और दोनों ही जान रहे थे, गांधी जी भी, कि इनका डिमांड जायज़ है, लेकिन गांधी जी का जो विचार था वो ये था कि अगर जिस तरह से हम सिख इस्लाम ईसाई क्रिश्चियन को आरक्षण दिया हूं और अब दलित समुदाय को और महादलित को दे दूं, तो कहीं ना कहीं फिर से हमारे देश में जातिवाद, धर्मवाद जैसे मुद्दे हावी हो जाएंगे और हमारा देश पिछड़ जाएगा। वहीं पर विचार भीमराव अंबेडकर का था कि अगर जो डिप्रेस्ड क्लास है उसे अगर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया तो फिर से वही उच्च वर्गीय लोग आगे बढ़ते जाएंगे और निम्न वर्गीय लोग निम्न ही रह जाएंगे। दोनों का विचार अपने अपने स्थान पर बिल्कुल सत्य था। ऐसे में कुछ तुम भी मानो, कुछ हम भी माने। आरक्षण का प्रावधान किया, आरक्षण प्रावधान हुआ, लेकिन क्या इधर था, सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्र नहीं था, सांप्रदायिक सेपरेट नहीं था, सांप्रदायिक स्थायी, स्थायी या सेपरेट। सेपरेट मतलब मैंने अभी बताया था कि जो क्षेत्र रिजर्व होगा, जैसे एससी के लिए, तो एससी के लोग ही वोट नहीं करेंगे, वो साधारण निर्वाचन क्षेत्र होगा, साधारण आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र हुआ, साधारण निर्वाचन आरक्षण क्षेत्र। अर्थात समस्तीपुर जैसे रिजर्व सीट है तो इसमें एससी कैटेगरी के लोग ही खड़े होंगे, परंतु यहाँ पे ब्राह्मण भी वोट करेगा, यहाँ पर ओबीसी भी वोट करेगा, एससी भी वोट करेगा, एसटी भी वोट करेगा। परंतु पहले जो रिजर्व सीट था उसमें मुस्लिम के लिए था तो केवल मुस्लिम वोट करेगा, केवल सिख के लिए था तो केवल सिख वोट करेगा। यहाँ पर गांधी जी भी विचार पर ओके, गांधी जी भी इनका बात मान लिए और ये भी बात मान लिए, और यहाँ पर 18% आरक्षण का प्रावधान हुआ। कितना परसेंट? 18%। तो ये स्वतंत्रता पूर्व आरक्षण का कुछ इतिहास था। 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी बनती है आईएनसी के विरोध के लिए। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो रिफॉर्म सुधार आता है जो मुस्लिम लीग को लाभ पहुंचाने के लिए सेपरेट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी देती है। 1919 में जो सिर्फ मुसलमान के लिए था उसे बढ़ा करके सिख, ईसाई और क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन के लिए भी कर दिया गया। 1932 में दलित समुदाय के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1932 के बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, उसमें बहुत सारा बदलाव हुआ। फिर 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वार आ जाता है और उस वर्ल्ड वार में कोई इस प्रकार का विशेष राजनीतिक उठापटक रहने के कारण किसी ने सरकार पर उस प्रकार का दबाव नहीं बनाया, जो जैसा था उसको वैसे ही रहने दिया। फिर कई सारे आयोग आया,